Yeah, so basically, first of all, I would ask them about the basic facets of the examination, and then we could also take up questions of other people, those who have joined in. So, first of all, the first basic question is, of course, about the prelims itself. So, generally, we know the sources may be same only as the UPSC examination. But so my first question would be, how much different we have to prepare for the BPSC pre? What could be the sources? And also not just the sources, maybe the approach, how we have to attempt questions there differently from UPSC, or maybe how we have to approach the examination in the last 15 days, and we have actually 20 odd days. So I think on these facets, I would last ask Richi ma'am to elaborate upon. Hello everyone, this is Richansha. So before I begin anything, I would give a disclaimer कि यार मेरे को क्लियर हुआ कि ये टाइम हो गया, ठीक है, 2019 में गॉट रैंक 5, तो सब कुछ मतलब शायद उतना विविडली याद ना हो मेरे को, बट हाँ, सिंस आई प्रिपेयर्ड विथ यूपीएससी ओनली, सो आई रियलाइज कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था मेरे लिए, ठीक है। हर एग्जाम के पहले आपको 15 दिन मिनिमम तो उस स्पेसिफिक एग्जाम के लिए देना ही पड़ेगा। लाइक बिहार में क्या है कि दे आस्क वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, तो आपको करंट अफेयर डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर करने होते हैं। जो हम लोग करंट अफेयर्स यूपीएससी में प्रिपेयर करते हैं वैसे बिल्कुल नहीं होते हैं, वो बैंक जीएस टाइप करंट अफेयर्स होते हैं जिसमें डेटा इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे एंड बिहार का बजट, सेंसस, ये सारी चीजें आपको अलग से प्रिपेयर करनी पड़ेगी बिकॉज, और इनमें डेटा तक याद रखने पड़ेंगे बिकॉज वो एक्चुअली डेटा गलत और मतलब सेम ऑप्शन में एक दो नंबर आगे पीछे ऐसे करके दे देते हैं। उसके अलावा बिहार का जो जीएस पोर्शन होता है वो मैंने क्राउन बुक पब्लिकेशन से प्रिपेयर किया था। आप किसी भी एक बुक से उठा के वो रट जाओ, एंड बेसिकली दिस एग्जाम इज मोर ऑफ रट्टा देन यूपीएससी ऑल्सो हैज द रट्टा पोर्शन, बट दिस हैज मोर ऑफ रट्टा। ऑल्सो सिलेबस बहुत कम है बीपीएससी का कंपेयर टू यूपीएससी। अगर आप प्रीवियस ईयर को लाइक लाइट हाउस मानो या गाइड मानो तो उससे बहुत ही आसान हो जाता है। चीजें टॉपिक्स रिपीट होती हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर से 3-4 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मतलब दिस इज माय टेक, जब मैंने दिया था उसके बाद आकिफ ने रिसेंटली क्लियर किया है तो वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे कि कितना क्या रिपीट हो रहा है, क्या क्या रिसेंट चेंजेस आए हैं। मैथ्स इज अ मेजर पोर्शन, जो 10 मार्क्स ना कोई बिहार का बच्चा मिस नहीं करता जो बीपीएससी एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर कर रहे हैं। और जो यूपीएससी वाले बच्चे होते हैं वो मिस कर जाते हैं बिकॉज हम लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, और मतलब हम मैं तो आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ तो इस कारण से तो वो मैथ्स वाला या साइंस वाला पोर्शन आप अलग से प्रिपेयर करेंगे। That's it. I think that is the major difference between PPSC and UPSC. Also 150 questions होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो सब मार्क के आना है। So that is the major changes. Other than that, Yeah, thank you. आपको Yeah. So yeah, now I think the same question Akif sir could address now. Hello everyone, I am Akif. So as Richansha ma'am said that hard facts is very important for BPSC, तो वो सही है। बहुत सारे फैक्चुअल सवाल रहते हैं, जैसे कि पिछली बार 66 प्री में ही इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट डेटा बेस्ड क्वेश्चन था, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से रिलेटेड। तो वैसे सवाल डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे करने से ही होगा। तो ये फैक्चुअल सवाल है, आपको इकोनॉमिक सर्वे देखना है, फिर उसमें नोट करना है कि जो डेटा दिया हुआ है, जैसे कि पर कैपिटा इनकम बिहार का कितना है और पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट जो समरी वाला होता है पेज, वो निकाल के आप चेक कर लीजिए, उसमें दिया होगा तो वो नोट कर लीजिए। फिर बिहार स्पेसिफिक अगर देखेंगे तो उसमें मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि रिवर मैप, गंगा का मैप हो गया, गंगा मेजर रिवर है बिहार में भी, तो कितने डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस कर रही है, फिर कितने डिविजन्स, डिविजन्स बोलते हैं, जैसे बिहार में 9 डिविजन्स हैं, मंडल, तो वो देख लीजिएगा। और बाकी बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री भी देखना है, तो जैसे फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था बिहार का, बिहारी जो था, तो उसके पब्लिशर कौन थे, एडिटर कौन थे, ये सब देखना है।
तो यही सब मेजर पॉइंट्स है, बाकी तो कवर हो ही जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी काफी रिपीट होते हैं, ये भी बात सही है। 64th वाले 65th या 66 में रिपीट हुए एक दो क्वेश्चन। तो यही सब है, और अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं सही से तो ये भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। कंपटीशन हाई है, कट ऑफ बढ़ रहा है, तो थोड़ा बढ़िया से करना पड़ेगा, बस यही है। Yeah. So, Azad sir, if any want to add anything on these lines? Hello, am I audible? Yeah. Hello, am I audible? Yeah, you are. Yes, you are audible. अच्छा, बाकी सब तो कह ही दिया है इन दोनों ने। मैं बस इतना ऐड करना चाहता हूँ कि अभी जिसकी 1 महीने से भी कम टाइम है, तो उसमें सबसे पहले क्या देखने का है, आपको सबसे पहले कवर कर लेना है बिहार स्पेसिफिक, क्योंकि उसमें हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आएंगे, आपको ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी के भी आएंगे, बिहार इकोनॉमी के भी आएंगे, और बिहार करंट अफेयर्स के भी आएंगे। तो वो टोटली आपका अराउंड 30 to 35% आ जाएंगे उसके। तो वो एटलीस्ट आपको कवर कर लेना है। और वो कहाँ कहाँ से करना है वो तो फिर ये आपका जो क्राउन बुक है उससे हो जाएगा, लेकिन क्राउन में भी काफ़ी कुछ मिसिंग है, तो वो फिर आपको एडिशनली कवर करना पड़ेगा। इम्तियाज़ अहमद सर की बुक जो है ऑब्जेक्टिव करके, उससे करनी पड़ेगी, तभी आपके सारे क्वेश्चंस हिस्ट्री के एटलीस्ट हो सकेंगे। नहीं तो क्राउन से पढ़ने में क्या होगा, काफ़ी चीज़ मिस हो जाएगा। फिर जैसे कि उसने आखिर ने बताया बजट और ये इकोनॉमिक सर्वे, तो उससे एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। फिर बिहार ज्योग्राफी का जो रिवर वाला पार्ट है, मिनरल्स वाले पार्ट है, सॉइल वाले, और एक चौथा इंडस्ट्री वाले। तो ये 4 टॉपिक एटलीस्ट आपको करके जाना है अच्छे से। फिर बिहार का करंट अफेयर है, तो वो तो आपको कोई मैगजीन से मिल जाएगा, जैसे दृष्टि का आती है, और भी एक दो टेलीग्राम पे घूम रही है, उससे आप कर लीजिएगा। एटलीस्ट 1 साल का तो करना ही है बिहार का करंट अफेयर। ये 1.5 साल का भी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि वो स्कीम्स आ जाती है बिहार की, और स्कीम्स में भी वो फिर वो मल्टीपल ऑप्शन वाले आ जाते हैं क्वेश्चन, तो वो स्कीम्स फिर अच्छे से करना पड़ेगा। फिर आपका ये हो गया। फिर उसका सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है साइंस। साइंस आपको करना होगा अच्छे से, क्योंकि साइंस के भी काफ़ी मार्क्स कैरी करते हैं। तो साइंस या तो आप लूसेंट से कर ले अगर टाइम कम है तो, और टाइम है तो घटना चक्र की जो बुकलेट आती है उससे कर सकते हैं। फिर आपका इंडियन हिस्ट्री हो गया। इंडियन हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा आता है, एंशिएंट और मिडाइवल का थोड़ा कम आता है। तो वो भी आप या तो लूसेंट से कर सकते हैं, नहीं तो फिर घटना चक्र से अगर टाइम है तो। फिर हिस्ट्री में भी सब कुछ अगर नहीं करना है, अगर शॉर्ट में ही करना है, तो स्पेक्ट्रम के जो चैप्टर नंबर 26 to 32 है उतना कर लेना है। फिर वो जो अपेंडिक्स वाला चैप्टर है उसमें न्यूज़पेपर ये सब दिया हुआ है, वो कर लेना है। फिर जितना ट्रीटीज है, रिवोल्ट है, ऑर्गेनाइजेशन है, जितने रिफॉर्म मूवमेंट है, उनका ईयर, कौन उनका फाउंडर था। फाउंडर भी अगर 3-4 फाउंडर है तो वो 3-4 का नाम याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस एक याद कर लिया, कि वो फिर वो मल्टीपल में वो आ जाता है, तो वो फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो उतना एटलीस्ट कर लेना आपको। फिर साइंस हो गया। ज्योग्राफी से तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी तो उतना कवर नहीं होता है, ये बात थोड़ी अच्छी हो जाएगी फिर आपके लिए। उसमें उतना टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो आप लूसेंट से देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी से। साइंस फिर आपको देखना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि वो साइंस का आता है। और बाकी पॉलिटीज आप लूसेंट से कर सकते हैं। पॉलिटी में भी इम्पोर्टेंट ये है, कमीशन हो गया, फिर इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हो गया है, आर्टिकल नंबर हो गया, ये सब आपको एटलीस्ट कर लेना चाहिए एग्जाम के पहले पहले। फिर इंडियन इकोनॉमी का तो आपको फिर स्कीम्स वगैरह हो गए, ये सब देखना होगा, 5 ईयर प्लान ये सब करना होगा। और जो डेटा वेटा है वो इकोनॉमिक सर्वे से करना पड़ेगा आपको थोड़ा। पॉलिटी, इकोनॉमिक, मैथ्स तो 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसके फॉर्मूला याद करे जाना पड़ेगा, स्पेशली वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, वो सिंपल इंटरेस्ट वाला, मीन मीडियन मोड वाले भी आ जाते हैं, ताकि क्वेश्चन छूटे ना, 10 में से 10 हो जाए।
तो वो आप एग्जाम्स वाले एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिएगा। और क्या छोड़ गया, हो गया पॉलिटी तो easy है, बस इतना ही है। बाकी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप लोग। Yeah. So, Preeka, we have done this discussion. Yeah, one question related to pre which we can ask is regarding this option E. How to handle this option E? Maybe few ऑप्शन of you can. ई में तो अगर हिस्ट्री का ऑप्शन क्वेश्चन है तो उसमें ई होने के चांसेस ज्यादा रहता है, या अगर फाउंडर वाउंडर का क्वेश्चन है तो फिर उसमें भी ई हो सकता है, तो वो आपको अब देख लेना पड़ेगा एज पर द क्वेश्चन। करंट अफेयर में मैंने देखा है ज्यादातर ई नहीं होता है, क्योंकि वो लोग कॉपी करके देते हैं कहीं से। तो मोस्टली करंट अफेयर में अगर देख लेना एक बार प्रीवियस ईयर की से, उसमें मोस्टली मुझे नहीं लगता कि ई ऑप्शन दिया ही है कभी। तो करंट अफेयर में शायद ई ऑप्शन नहीं रहता है। और बाकी आपको जगह स्कीम वे में है तो उसमें ई का आ सकता है आपको चांसेस काफी। फिर वो जो मैच द फॉलोइंग होता है उसमें ई आ जाता है काफी। फिर एक और चीज है कि टोटल ई कितना लगभग आता है, लगभग शायद 15-16 के आसपास आता है। वो चेक कर लेना एक बार की से, नहीं तो इतना ही लगभग आता है। तो वो देख लेना एग्जाम में Yes, कि अपने ज्यादा ई भी तो नहीं मार्क किए या ज्यादा कम तो नहीं मार्क किए, क्योंकि ई का ऑप्शन तो फिर किसी भी क्वेश्चन में हो सकता है, स्पेशली साइंस में भी हो सकता है। तो वो आपको फिर अपने अंडरस्टैंडिंग से देखना पड़ेगा। तो उसमें ई ऑप्शन में तो यही है। yes, in बहुत which ज्यादा we have. डाउटफुल अगर रहा, Yeah. अगर बहुत ज्यादा डाउटफुल लग रहा है तब ई मार सकते हैं आप, क्योंकि और अगर मुझे अलग अगर अलग गैस करना होता तो पहले मैं भी ई मारता करेंगे, हूँ। हाँ बाद में जाके ई हो जाता है। बीपीएससी या भी अगर आपको रिवाइज ढंग गैस से ही करना है किसी मैच द फॉलोइंग में या कोई स्कीम हाँ है, तो स्कीम में क्या होता है कि या तो मोस्टली सब सही होता है या 2-3 गलत, तो ये सब गलत से होता है। तो स्कीम में अगर आप गैस करना है तो ई मार सकते हैं। अगर गैस ही Yes. करना है तो गैस का बोल रहा हूँ, या किसी में डाउट Yeah, हो रहा yeah. है आपको बहुत, तो ई मार दो भाई। Yes. अब So I जैसे think. क्वेश्चन है Hmm. मिनरल बेस्ड क्वेश्चन, कोई मिनरल कहाँ पे पाया जाता है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हो सकता है कि वो मिनरल किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी पाया जाता हो, तो उसमें चांस बन सकता है। जिसमें आपको लग रहा है चांस कि काफी इसमें रहता चांस है बन उसमें। सकता है, हाँ तब आप लगा सकते हैं, ऑप्शन ई पे जा सकते हैं। ऐसा। या कोई क्वेश्चन और गलत ही जैसा लग रहा है आपको आजाद सर ने तो कहा उसमें कि भी ई मारना आप है। 12-15 ही रहते हैं, 12-15 ही लगाना है, बहुत ज्यादा ई नहीं लगा देना है, क्योंकि फिर कट जाएगा फिर आपका। तो इसलिए 12-15 एवरेज मान के चलना है। Yes, I think now, Preeka, so we have discussed. Later, we will take doubts if anybody has. Now we will move forward to mains also. B, we will discuss. Maybe not in much detail, but a little overview we can have. So, for this, I would begin with Richi ma'am only. So, she can tell us like how differently we have to approach for this, because the questions are also less and the, I think, time issue must not be there, but how to structure and how to, whether she filled all the pages and how matlab, exact same amount of the write up was there in every answer, or like different according to how much she knew on all these facets. How much handwriting would play a role, and maybe how much this diagrams and all we have to inculcate in our answers. So on all these facets, and also maybe the GS one, that Mead Modian part, which one there is statistic part. You can also tell about that. Yeah. एक्चुअली टाइम इशू होता है। आप कितना भी मतलब बिफोर गिविंग बीपीएससी प्री आई गेव यूपीएससी, बिफोर गिविंग बीपीएससी मेंस मैंने यूपीएससी इंटरव्यू भी दे दिया था, लेकिन
टाइम इशू उसके बावजूद होता है, आप कितना भी यूपीएससी प्रैक्टिस कर लो उसके बावजूद वहाँ टाइम इशू होगा, इससे अच्छे से प्रैक्टिस करके आ जाना, ठीक है। सेकेंडली ऐसा लोग बोलते हैं कि पेज भरने का असर होता है, और मेरे आई हैव दिस हैबिट ऑफ लाइक फिलिंग ऑल द पेजेस, बट आई नो इन माय सेम बैच दिस ईयर में आई क्लियर्ड, उसी में रैंक 8 जस्ट फिल्ड लाइक 36 पेजेस होते हैं शायद, और उन्होंने शायद 32 या 30 पेजेस भरे थे। तो इतना डिफरेंस नहीं होता, बट हाँ इट्स ऑलवेज गुड टू फिल द पेजेस, ये तो यूपीएससी के लिए भी बोलते हैं कि इट्स ऑलवेज गुड टू फिल द पेजेस, सो यू शुड ट्राई टू एटलीस्ट। बाकी आई थिंक आपके भी शायद पूरे पेजेस नहीं भरे थे, बट या प्रैक्टिस कर लेना। सेकेंडली डायग्राम, एक चीज ये है ना कि टॉपिक्स रिपीट होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन टॉपिक्स रिपीट होगा, और अब क्या है कि व्हाट आई एम सेइंग इज कि बीपीएससी ने लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिया है, लाइक अब वो लोग काफी अंदर घुस के, और आईआर में स्पेशली आई हैव सीन कि क्वेश्चंस ऑफ लेवल ऑफ क्वेश्चन हैज इंक्रीज, तो उसके लिए बेटर वुड बी कि एक तो डायग्राम, आई गेस जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब में मैक्सिमम कोशिश करो कि डायग्राम बन जाए, स्पेशली आर्ट एंड कल्चर, आईआर, इन सब में तो बन भी जाता है, कुछ उतना इशू नहीं है। एंड चूंकि टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं तो इट्स इजियर कि आप पहले से प्रिपेयर करके जाओ डायग्राम्स एंड कोड्स, जैसे आईआर के कोड्स, या जैसे नेहरू ने फॉरेन पॉलिसी पे कुछ बोला, ये सारी चीजें कोड्स आप पहले से प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि अगर आप वहां पे चार मतलब क्योंकि एक एक क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट 4-4 पेजेस भरने होते हैं, वहां पे आप भरने जाओगे तो मतलब नहीं तुरंत से आप कंटेंट ही नहीं उतना क्रिएट कर पाओगे। तो पहले जब आप कोड्स या डायग्राम्स ये सब से शुरू करते हो तो यू आर ऑलरेडी इन द मूव और द ग्रूव, ठीक है। तो उस ग्रूव में आने के बाद इट्स इजियर टू थिंक, विच मेक्स इट इजियर टू लाइक इतने पेजेस भरने के लिए। तो वो इतने पेजेस भरना एक्चुअली एक कला है, क्योंकि उस टाइम सोचते रहना होता है और क्या लिख सकते हैं और क्या बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा तो उसके लिए आई बिलीव कि आपको पहले से कंटेंट अच्छा खासा प्रिपेयर कर लेना चाहिए और रट लेना चाहिए, क्योंकि टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। मैथ्स स्पेशली आई थिंक कि मतलब बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि शुरू में करना चाहिए, एंड आई थिंक कि ये राइट अप्रोच है, बट मैंने नहीं किया था, मेरा मैथ्स बहुत ही बुरा है, तो मैंने लास्ट में किया था। बट आपको ना पेजेस गेस करने होते हैं कि कितने पेजेस में आपको मैथ्स हो जाएगा, क्योंकि मेरे पेजेस रह गए थे, मतलब आई लेफ्ट 6 या 10 मार्क्स क्वेश्चन बिकॉज मेरे पास शीट ही नहीं बचा था। तो यू शुड लाइक या तो आप शुरू में कर लो, इतना अच्छा अपना मैथ्स कर लो, वरना उससे टाइम मत वेस्ट करो, पर एक अंदाजा ले लो कि कितना पेजेस जाएगा। तो दीज आर लाइक बेसिक थिंग्स, बाकी तो आपके साथ बता देंगे। Yeah. One more thing, yeah. So the question would be long, so there would be subheadings in the question, and it would be point format or the paragraph. Yeah, because the यार questions आई are एम long नॉट वेरी type. वर्स्ड विद आई एम नॉट वेरी वर्स्ड विद पैराग्राफ फॉर्मेट, ठीक है। तो आप इंट्रो तो मतलब उसमें क्योंकि 4 पेजेस होते हैं ना, तो इंट्रो थोड़ा बड़ा जाता है, रादर देन यूपीएससी में हम लोग जो 2-3 लाइन का लिखते हैं, तो वो एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में हो सकता है, और कंक्लूजन उसी तरह 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ में हो सकता है। बट मैंने पॉइंट फॉर्मेट में लिखा था, बहुत लोग पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हैं, मेरे लिए पॉइंट फॉर्मेट, क्योंकि आई वाज वेल वर्स्ड विद यूपीएससी फॉर्मेट, तो मेरे को पॉइंट फॉर्मेट थोड़ा आसान पड़ा था। So I did write that way. Well, so उसमें ना अंडरलाइन और ये सब करने को मना करते हैं, कम से कम मेरे टाइम में मना था। तो यू विल हैव टू फाइंड आउट वेज कि कैसे आप हाईलाइट करो चीजों को, लाइक बीच में आप कैपिटल कर रहे हो या एक ही जगह आप पेन 2 बार चला रहे हो, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि या फिर आप एक आध जगह अंडरलाइन भी कर दिए तो मतलब कितना आपको अंडरलाइन करना है, वो सब चीजें ध्यान रखनी होती है। तो Yeah, now Akif sir can address the similar questions. रिचांशा मैम ने बता ही दिया है कैसे कैसे करना है, तो वही है कि इसमें आपको स्ट्रक्चरिंग आना चाहिए, आपको पॉइंट्स पता है तो सेंटेंस बनाना आना चाहिए, क्योंकि बहुत पेजेस भरने होते हैं। मैं तो नहीं भरता था, मेरे 30-32 ही होते हैं ऑन एवरेज, 36 पेज का होता है तो मैं पूरा नहीं भरता हूँ। लेकिन बहुत लोग भरते भी हैं, तो आपको कैसे सेंटेंस फॉर्मुलेट करना है वो आना चाहिए। और इंट्रो जैसा कि मैम ने बोला कि बहुत बड़ा होता है, तो इसमें कम से कम तो 5-6 लाइन का तो लिखना ही रहता है इंट्रो में। उसके बाद आप पॉइंट वाइज लिखें या पैराग्राफ वाइज लिखें, अगर पैराग्राफ वाइज भी लिख रहे हैं तो छोटा ही लिखें, 4 से 5 लाइन पैराग्राफ में, क्योंकि बहुत लंबा लंबा लेंदी लिखेंगे तो उसमें भी मार्क्स उतना नहीं आएगा। और इसके अलावा जो आप पूछ रहे थे स्टैटिस्टिक्स का, तो उसको मेरे हिसाब से भी पहले करना चाहिए, क्योंकि बाद में एक तो टाइम कम रहता है, फिर
माइंड थोड़ा सा नर्वस हो जाता है कि अरे टाइम कम है, कैसे होगा, उसमें कुछ छूट भी जाता है या गलती भी हो जाता है कैलकुलेशन में भी। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स को पहले कर लेना दोनों क्वेश्चन, अब 20-20 मिनट में या 25-25 मिनट में देके उसको कंप्लीट कर लेना है, फिर बाकी जो जीएस का क्वेश्चन है वो बाद में अटेम्प्ट करना है। और हिस्ट्री जो है जीएस 1 में पहला जो सेक्शन रहता है हिस्ट्री का रहता है, तो हिस्ट्री में बहुत ज्यादा रिपीट होता है, तो वो सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं गांधी, नेहरू, टैगोर, और फिर रिबेलियंस है मुंडा वाला और संथाल वाला। उसके अलावा फिर आपको आते हैं 1857 का रिवोल्ट, कुंवर सिंह, ये सब है। तो वही कुछ ना कुछ मिला जुला के होते रहता है, रिपीट होते रहता है। अब कुछ कुछ नया क्वेश्चन भी डाल रहा है बीपीएससी, और आईआर पोर्शन में भी कुछ ऐड किया है अलग से। तो आपको एक कंबाइंड वे में लेके चलना है आईआर को, इंटरनेशनल रिलेशंस। उसमें जैसे कि अफगानिस्तान का क्वेश्चन आया तो आप अफगानिस्तान का मैप बना सकते हैं, अफगानिस्तान और ईरान, सेंट्रल एशिया सबको कनेक्ट करते हुए, क्योंकि एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। ईरान से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो उसमें भी आप अफगानिस्तान का पॉइंट डाल सकते हैं, क्योंकि ईरान के थ्रू जो चाबहार पोर्ट है उसके थ्रू हम लोग ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। सेंट्रल एशिया का आया तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन को आप कई तरह से लिख सकते हैं, या एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो अलग अलग सवाल आएगा तो उसमें भी डाल सकते हैं ऐसा। और मैप बनाना इंपॉर्टेंट है, उससे पॉइंट्स भी बढ़ता है, नंबर भी बढ़ता है। तो यही है। और बाकी जीएस 2 में फिर आपका रहता है ज्योग्राफी, रहता है पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक। तो वो यूपीएससी वाला जो विजन वाली मैगजीन आती है उससे भी काफी हेल्प मिल जाएगा, और बाकी केबीसी नैनो की आती है तो वो भी इम्पोर्टेंट हेल्पफुल है, तो वो भी देख सकते हैं। बाकी सेल्फ प्रैक्टिस तो इम्पोर्टेंट है ही। तो यही है। बेसिकली इफ यू आर यूपीएससी स्टूडेंट ना, तो बकर करना थोड़ा सीख लो कि ग्रामर, और जैसे अगर आप पीएम लिख रहे हो तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऐसे वाला ग्रामर से बकर करना सीख लेना चाहिए। और मैथ्स प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, क्योंकि जितना आई हैव अंडरस्टूड ना, स्टेप मार्किंग नहीं होती है। अगर आपका आंसर सही है तो चांसेस आर कि आपको हाई नंबर मिल जाएंगे। तो मैथ्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, मतलब दिस इज लाइक यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। Yes. So, uh, yeah, one more question, like about Bihar specific in mains, which was left. I guess we can take up this. आकिफ बता रहे हैं? हाँ, थोड़ा बता दे रहा हूँ। जैसे कि हिस्ट्री में सिर्फ मौर्य और पटना वाला और कुंवर सिंह, बस यही आता है ना बिहार स्पेसिफिक। मौर्य आर्ट, पटना कलम पेंटिंग और पाला आर्ट, और वही कुंवर सिंह वाला। पटना कलम भी हाँ, है वो तो। और ज्योग्राफी में आता है ज्यादा। ज्योग्राफी में आ सकता है जो सॉइल से रिलेटेड, या वेदर पैटर्न, एग्रीकल्चर, बिहार में किस तरह की पॉपुलेशन। सॉइल्स पाई जाती है, सब मैप बना के फिर डाल देना है, या रेनफॉल पैटर्न। बाकी तो नॉर्मल ही रहता है। पॉलिटी सेक्शन में प्रेसिडेंट को कभी बना देते हैं बलि का बकरा, कभी गवर्नर को बना देते हैं, तो यही सब आता है। व्हाट आई फील इज ना कि आपके पास ऑप्शन बहुत होते हैं, तो आप बिहार स्पेसिफिक बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं भी करो, सिर्फ प्रीवियस ईयर के बेसिस पे कर लो कि बिहार के कौन कौन से टॉपिक पे बार बार आ रहा है। जैसे गवर्नर पे हर बार ही आ जाता है, तो दैट इज ओके। लेकिन क्योंकि आपके पास ऑप्शन इतने हैं, उनमें से चूज करना है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप इवन इंडिया के क्वेश्चन में बिहार से उसको रिलेट करो। तो जैसे बिहार का जो हम लोग सर्वे या बजट पढ़ते हैं या जो न्यूज पढ़ते हैं, कीप अ टैब ऑन इट, लाइक कीप राइटिंग दैट, सो दैट लास्ट में कंक्लूड करते टाइम या बीच में आप बिहार वाले का एक पैरा डाल पाओ, विच एक्चुअली इंक्रीजेस योर नंबर। वो बहुत हेल्प करता है, तो कीप अ टैब ऑन दैट। एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, हर क्वेश्चन में ट्राई करना चाहिए कि बिहार रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स डाल दें, उससे नंबर ऐड होता है। और किसी का कोई क्वेरी है क्या? इफ यहाँ यू आर भास्कर भी है, डन उसने विद भी इट, मेंस लिखा है, तो वो भी अगर इनपुट देना चाहता है तो दे सकता है।
भास्कर सर कुछ इनपुट दिए, उसका माइक ही ऑफ है। आई थिंक अक्कू ऑफलाइन है एंड अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ No, सकते हो। no, और yeah, I am here only. Yeah, Bhaskar sir, you can go ahead if you want to say something. Then we will allow others to say, है ना? Ask anything. Okay, so if anybody wants to ask any question, they can raise their hand. No, we can. Yeah, you can ask one by one. You can ask Navraj. Or कैन वी आस्क प्रीलिम्स रिलेटेड बीपीएससी yeah, प्रीलिम्स? yeah. तो उसमें अगर बिहार स्पेसिफिक नहीं भी पढ़े तो चलेगा क्या? नहीं नहीं भाई चलेगा, नहीं, क्योंकि बिल्कुल ही 35 नहीं। क्वेश्चन 35 कैरी करता है। कितना? 35 अराउंड 30 to 35। ओके ओके। तो वो मतलब अगर फिर भी अगर पढ़ना ही है तो कोई एक पोर्शन ये ज्योग्राफी हिस्ट्री ऐसा कुछ करके बाकी छोड़ सकते हैं क्या? बिहार हिस्ट्री पढ़ लो, क्राउन से पढ़ लो, नहीं तो अगर बिल्कुल ही शॉर्ट में पढ़ना है तो घटना चक्र की एक बुकलेट आती है तथ्यसार करके, उसमें शॉर्ट में बिहार का टोटल रहता है, तो वो पढ़ सकते हो। ओके अगर बिल्कुल ही कम टाइम है तो उसमें बिहार हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी सब रहता है। अच्छा अच्छा और ठीक थोड़ा है। डिटेल में पढ़ना है तो बिहार हिस्ट्री देख लेना। वो जो एक बिहार कुछ हिस्ट्री आता तो है करना ही पड़ेगा, और बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी और बिहार करंट अफेयर्स, ये तीनों तो करना ही पड़ेगा, बाकी छोड़ सकते हो थोड़ा। बाकी साइंस या हिस्ट्री किसी का रिवीजन नहीं हुआ वो ठीक है चलेगा, वो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा। और बिहार हिस्ट्री में भी, उसमें भी अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है तुम्हारा जो किसान सभा है, उस पर क्वेश्चन आया था, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, स्वामी सच्चिदानंद आया था हाँ, क्वेश्चन, ओके बिहार सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये किसान सभा, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ये सब पे क्वेश्चन आ जाता है, तो वो सब तो करना ही करना है। ओके। ठीक है. Anybody else want to ask? I think nobody has question now. हेलो सर, We are Yeah, go ahead. सर ऐसे के लिए बताइए, कुछ ऐसे के लिए कैसे करना चाहिए सर? Essay. Okay. क्या क्वेश्चन तो समझ नहीं आया मेरे को। Essay के लिए पूछ रहे हैं. यूपीएससी ऐसे या बीपीएससी ऐसे? I guess BPSC यूपीएससी में only. ऐसे कहाँ है? हाँ, हाँ, वही. बीपीएससी में ऐसे नहीं होता है, हिंदी में बस वो वो हिंदी लिखने में को आता देते है, हैं। बस नॉमिनल होता है वो तो हिंदी वाला। Yes, we can leave that for. And UPSC essay is altogether different. So, ठीक है. Let's. Anybody else have any और doubts? हिंदी Then कहाँ we से are. करते हैं? हिंदी यहाँ पे मार्क्स काउंट हिंदी नहीं का होगा, तो आई डोंट थिंक इतना इशू होगा. वो Yes. प्रीवियस ईयर आती है बुकलेट, बिहार हिंदी करके, सामान्य हिंदी करके, मेंस के पहले आती है, तो वो एक बुकलेट से कर सकते हो। नहीं तो काफी सारी लूसेंट हिंदी आती है, उससे मुहावरे हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, ये सब कर सकते हैं। और निबंध अगर देखना है तो कुछ रैंडम निबंध जो होते हैं वो सब भी देख सकते हो, वही घूम फिरा के आ जाता है। तो प्रीवियस ईयर पूरा कर लेना। और संज्ञा का डेफिनेशन आता है, सर्वनाम का, संज्ञा सर्वनाम, ये 2-3 का डेफिनेशन आता है विद एग्जांपल, तो वो 10 नंबर का आता है, तो वो याद कर लेना तीनों। Hello. Yes. Go ahead. My question is, being an UPSC aspirant, the thing is, facts हमें याद नहीं होते. We can analyze things, but we can't remember the facts.
और वो सबसे बड़ा हर्डल है। तो माय क्वेश्चन इज कि उस हर्डल को कैसे पार करें। यार ये मिसनोमर है, फैक्ट तो यूपीएससी में भी बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मैम 2000 लेकिन हाँ 2021 के पेपर से पहले आई डोंट थिंक कि उससे पहले फैक्ट से रिलेटेड कोई भी प्री में क्वेश्चन नहीं एज पर इट इज पूछे मेंस गए में यू हैव टू राइट डेटा ना हर क्वेश्चन में, हम्म ठीक है। या तो रटना तो इस गेम का लाइक मेन थ्रेड का हो या फाइवर का हो, चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, रटना है ही है। बट या सिंस इसमें डेटा बहुत होते हैं बीपीएससी में, तो व्हाट आई यूज टू डू वाज कि मतलब ऐसे आई एम गुड विथ रट्टा, आई वोंट डिनाई दैट, बट व्हाट आई यूज टू डू वाज कि मैं जो भी डेटा होता था एक जगह पे लिख के सुबह और रात ऐसे पढ़ लेती थी। फिर उसको मतलब एक दिन में आपने जितने भी डेटा पढ़े, बट हाँ थोड़ा आपको मतलब बार बार रिवाइज करना इज द ओनली सोल्यूशन, और थोड़ा ट्रिक्स लगाना इसमें, और कोई कुछ नहीं कर सकता है डेटा का, बिकॉज वो आएंगे और ही ये आएंगे। हाँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना कैन बी वन सोल्यूशन, ओके जो कि यू कैन फाइंड ऑन लाइक यूट्यूब पे इकोनॉमिक सर्वे के वो लोग क्वेश्चन देते हैं, बिहार इकोनॉमिक सर्वे के, तो आई यूज टू सॉल्व दैट, तो ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है। ओके अभी मेन एग्जैक्टली, डिफिकल्ट फैक्ट्स तो यूपीएससी के लिए भी याद तो रखने ही पड़ते हैं। अब बीपीएससी में कि डायरेक्ट पूछ देगा आपको कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, और यूपीएससी में है कि आपको ऑर्डर दे देगा क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए, बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, वांडी वाश अरेंज कीजिए, तो आपको आएगा तभी ना। तो वो तो याद रखना ही पड़ेगा, या कॉन्सेप्ट से आप समझिए या कैसे भी कीजिए, तो उतना सर याद तो रखना पड़ेगा। उसमें मेन इशू उसमें ये हो जाता है सर कि जो डेट दिए हुए रहते हैं लाइक 14 नवंबर 16 नवंबर लाइक दिस, ये वाला चीज थोड़ा सा हर्डल करता है। मेरे टेस्ट सीरीज हाँ वाले हाँ, में ऐसा सबसे लॉन्ग मार्क्स एकदम भी होता है। एकदम जो फैक्ट रहता है नंबर वाला, ऐसा दो तीन ही क्वेश्चन रहता है। एक इकोनॉमिक्स में आया था जो डायरेक्ट नंबर बेस्ड था, और सब बहुत कम रहता है, और कॉन्सेप्चुअल ही बहुत रहते हैं। जैसे ज्योग्राफी में आजकल देख रहे हैं बीपीएससी में कॉन्सेप्ट वाला सवाल भी डाला हुआ है ज्योग्राफी में। आप सोचना पड़ेगा, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा डिवीजन से नदी बह रही है, ऐसे करके क्वेश्चन भी पूछ देता है। हम्म। 66 में पूछा था, तो एनालाइज तो इसमें भी करना थोड़ा बहुत, और कुछ तो रटना पड़ेगा। आप जैसे भी याद करना है तो वो याद रहना चाहिए। और सर मैम इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन रखे, बिकॉज 5th ऑफ जून इज यूपीएससी एंड 8th ऑफ मई इज बीपीएससी, तो वो इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन रखे दोनों के एग्जाम। यार इस बार का शेड्यूल इज डिफिकल्ट, ठीक है, नो डिनायल, बिकॉज मेरे टाइम में ऐसा नहीं था। मेरा इक्विलिब्रियम ऐसे मेंटेन होता था कि मतलब जो भी मैंने सिर्फ बीपीएससी नहीं, आई डिड गिव एसएससी, वो भी कुछ क्लियर किया था फर्स्ट सेकंड ईयर। मेरा ये था कि मैं हर एग्जाम के पहले 15 दिन मतलब एक महीने आई यूज टू रीड द कॉमन थिंग, ठीक है, एक महीने या 1.5 महीने, दैट टाइम मे डिफर अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, बट आई यूज टू रीड द कॉमन थिंग बिटवीन यूपीएससी एंड बीपीएससी, सारे कॉमन टॉपिक्स, ठीक है, और लास्ट के एक 15 दिन आई यूज टू रीड दैट स्पेसिफिक बीपीएससी थिंग्स, जैसे कि जो करंट अफेयर्स होता है या बिहार स्पेशल होता है, ये सब, ठीक है। और अदर वे आउट इज कि आप हर शुरू से ही, जब आपके पास एक महीने बच रहे, शुरू से ही 5-5, 6-6 घंटे ऐसे करके डिवाइड कर दो कि बिहार स्पेसिफिक और कॉमन, ऐसे करके भी कर सकते हो। सो मतलब ऐसे ही चलता है, हर किसी को ऐसे ही करना ही होता है, एंड बैकअप इज इम्पोर्टेंट इन यूपीएससी, ट्रस्ट मी। तो आई थिंक थैंक यू सो मच। ऐसे ही मैनेज होता है। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन। Yes, if anybody else has questions, I think most of the things are already answered. हेलो मैम। या पूछो। हाँ सर, मैं बोल रही थी ना कि मेरा ना बीपीएससी करने का अचानक प्लान बना, ठीक है, तो मुझे मतलब 3 मंथ तो मुझे मिला है, तो मेरे उतने अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाए क्योंकि मुझे यूपीएससी में ज्यादा फोकस करना है। तो इसी बीच ये मतलब डिले पे डिले हो जा रहा है ना एग्जाम, इसकी वजह से फोकस नहीं हो पाया। तो मैं सोच रही हूँ कि कम टाइम में मतलब कौन से बुक को मैं ज्यादा ये तजर्बा दूं, जिससे है ना मुझे मतलब ये प्रीलिम्स में निकल जाए बीपीएससी का। जैसे मैंने क्राउन और ये इल्यूशन किया हुआ है, तो इनफ है क्या? आकिफ आजाद वुड बी बेटर पर्सन इस पे। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कुछ लोग एक बुक ही पढ़ते हैं और हो जाता है।
अगर आप बढ़िया से अगर किए हुए हैं तो इनफ है, नहीं तो एक दो बुक और देख लीजिए। अगर एकदम बढ़िया से किया हुआ है तो आगे भी देख सकते हैं आप, नहीं तो उसी को रिवाइज कीजिए। आप ये भी कर सकते हैं कि टेस्ट सीरीज कुछ ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन भी बहुत सारे टेस्ट आप दे सकते हैं, पीडीएफ भी घूमते रहता है, आप करके देखिए कि कितना बन रहा है आपका। 100+ आसानी से हो रहा है तो आपका हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर कम हो जैसे रहा है तो मैंने आपको और हाँ, रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे मैंने परफेक्शन बिहार से आईएएस हो आप? तक चीज में दे रही हूँ, इनफ है सर आप उसके लिए? बिहार से हो? नो मैम, मैं बिहार से नहीं हूँ। हाँ, फिर तो कट ऑफ अच्छा, भी ऊपर जाएगा आपका। मैम कट ऑफ का कोई ये दिक्कत नहीं है मैम, सिलेक्शन से मतलब है, कट ऑफ क्या होगा। 100 जाए या 150 जाए, करेंट सही बात। करंट अफेयर कर लेना अच्छे से, लेकिन करंट अफेयर अच्छा अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, 20 to 30 मार्क्स का आता है। करंट अफेयर नहीं छोड़ना, ओके सर। क्योंकि वो तो नहीं वाला था, वो एटलीस्ट करना है। तो वहाँ लूसेंट, क्राउन और करंट अफेयर, और फिर बिहार का बाकी अगर ना टाइम सर? मिला तो सर बिहार का बोल रहे हैं ना, बिहार का करंट अफेयर? बिहार करंट और करंट वो नेशनल अफेयर इंडिया इंटरनेशनल का है। भी करना है, नेशनल हाँ वो तो मैं कर इंटरनेशनल रही सब हूँ। आता है। हाँ, तो बिहार की मुझे लगा बिहार का स्पेशल बोल रहा है। ओके सर। उस वो ठीक है भी बिहार का स्पेशल भी करना है। सर। हाँ करंट अफेयर्स लगभग 30 मार्क्स का रहता है, 30 के आसपास। और हाँ, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट स्पेसिफिक सब पूछते हैं। इंग्लैंड का भी पूछ दिया था, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, किसको कितने वोट पड़े या कुछ था, या पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था इंग्लैंड में जो इलेक्शन हो रहा था प्राइम मिनिस्टर वाला। उसमें 4th पोजीशन में किसको आया था, ऐसा कुछ आया था ना, 4th पोजीशन पे कौन आया था, हाँ हाँ, ऐसा कुछ ऐसा है। था। तो वही सब कुछ ओके देखते सर। रहना है। और करंट अफेयर ये में लास्ट एग्जाम के 2 महीने पहले तक का आता है, तो उतना तक का पढ़ लेना। ओके यस सर। यस। तो ये जो क्राउन है, क्राउन बुक और तथ्यसार, तो ये भी बताया तुमने, तो इन दोनों में से किसको करना चाहिए अगर कम टाइम है? बिकॉज नो फिर सबको लगता है यूपीएससी हमारा अटेम्प्ट भी काउंट होगा, ये अगर ना भी निकले बि, तो यू आर गेटिंग इट दैट बिल्कुल फीलिंग। कम तो टाइम में तो क्राउन करना पड़ेगा, ओके, और तो टाइम क्राउन है तो एक्चुअली क्राउन हम लोगों को ना बहुत बल्कि लगी है हमेशा से, बिहार स्पेसिफिक के लिए भी। तो हम इसी वजह से पेज भी काउंट करते हैं कि ये कितने पेज का है। तो इस हिसाब से बताइए कि एक हफ्ते में अगर कोई बिहार स्पेशल करना चाहे तो वो कौन सी बुक यस। को मतलब कर, क्राउन से हो क्योंकि जाएगा यार क्राउन क्राउन पूरी पर नहीं पढ़नी है। आई गेस भाई। आजाद बता दिए कि उसमें कौन कौन सा टॉपिक्स आता है, लाइक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो फिर से रिपीट कर हिस्ट्री उसमें देंगे, पूरी इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़नी होती हिस्ट्री है। हो गया, ज्योग्राफी में भी रिवर हो गया, मिनरल हो गया, सॉइल हो गया, और बिहार का जो फॉरेस्ट है वो, ये 4 हो गया। और सेंसस देख लेना, ये 5 टॉपिक। फिर बिहार इकोनॉमिक में बस बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब देखना है। और बिहार पॉलिटी का तो आता नहीं उतना ज्यादा। और बिहार अगर डिटेल में पॉलिटिक्स। करना है, अगर डिटेल में करना है तो लूसेंट बिहार का बुक आती है, वो बहुत अच्छी बुक है, वो अपडेटेड भी है 2021 तक की। इम्तियाज अहमद की ऑब्जेक्टिव बुक, वो भी बहुत अच्छी है। और शॉर्ट में करना है तो क्राउन, और उससे शॉर्ट में करना है तो तथ्य सर जो मैगजीन है पतली सी, वो। लेकिन तथ्य सर मैगजीन से सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, ये तो कंफर्म है, तो वो देख लेना। बट कुछ तो हो जाएंगी ना, लाइक सारे मतलब अगर क्योंकि हाँ, हाँ कुछ तो हो करंट जाएंगे, भी कुछ तो हो करेंगे। जाएंगे, नहीं, करंट पे और जैसे अगर कुछ तो कोई हो फोकस जाएगा। करे और बीपीसी ये बीपीएससी स्पेशल के लिए में भी तथ्य सार देख ले, क्योंकि अगर कोई एक पे ज्यादा फोकस रखेगी करंट का, मतलब उनका फिर यूपीपीएससी भी हो जाएगा ना लिंक्ड, तो उससे उस हाँ। पे ज्यादा में भी फायदा लगे देने का टाइम, रादर देन बिहार स्पेशल को ज्यादा टाइम देने का। इस वे से पूछे सही तो सही। तथ्य सार भी ठीक है ना फिर? ठीक है, जिसके पास कम टाइम है, बिल्कुल कम टाइम है, उसके लिए सर, नॉट फॉर ठीक है एवरीवन। ठीक है। चलो, अगर आई थिंक अब तो काफी डिटेल में हो गया डिस्कशन, इफ एनीबडी हैज एनी डाउट स्टिल लास्ट टाइम। बाकी कोई डाउट या कोई मटेरियल चाहिए हो तो पीएम कर देना, भेज दूंगा। यस यस। चलो, लेट्स वाइंड अप, और मे बी if Richi ma'am has joined, like she can tell a bit of the experience of the service, है ना? ओ ओके। हाँ, मेरे को ज्वाइन किए हुए 1.5 साल हो गया। तो अच्छी सर्विस है, मतलब आई तो लव माई जॉब बिकॉज बहुत
चिल्ड आउट है, बट सारी सर्विसेज चिल्ड आउट नहीं होती है। काम है, एसडी जो BAS ज्वाइन करेंगे उनके लिए काम बहुत है, या जहाँ जहाँ पब्लिक इंटरेक्शन है उसमें काम बहुत है। बाकी बिहार इज वेरी फ्यूडल सोसाइटी है, तो बहुत इज्जत है, बहुत ही ज्यादा इज्जत मिल जाती है आपको सर्विस में होने के कारण। तो वो सब चीजें हैं इफ यू वांट टू ज्वाइन सर्विस फॉर दैट, बट इफ यू वांट टू ज्वाइन द सर्विस फॉर रिफॉर्म्स एज सच, तो उसका बहुत स्कोप मतलब एसडीसी और आरओ और इन सब में तो है, मतलब जो पब्लिक इंटरेक्शन वाला है, लेकिन जो और सारे सर्विसेज है उसमें शायद उतना ज्यादा स्कोप नहीं है। So it's like work-life balance. If you want, it's good. If you want izzat and all that thing, so it's good. But if you want कि बहुत reforms आप लेके आओगे, तो वो बहुत scope उसका नहीं है। और other than that, salary and all is like at par with UPSC. मतलब UPSC में भी इसी आसपास salary है जो हम लोग की है, ठीक है। So वो उतना major difference नहीं है। बाकी हाँ, यू विल ऑलवेज फील दैट, कम से कम मेरे सर्विस में तो ऐसा होता है, या इवन STC BAS में मेरे सारे दोस्त हैं, तो यू विल ऑलवेज फील दैट कि वो IAS है, और वो वाला जो डिफरेंस होता है ना स्टेट PSC और UPSC वाला, वो वाला फील करा देते हैं लोग, ठीक है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, प्रिपेयर सीरियसली, बाकी तो किस्मत है और क्या। Yeah, nicely summed up. So I think let's wind up, Agar, if anybody else want to share something. Chalo, it was very nice talking to all of you, and thanks for giving your time, Richi ma'am, and then Akif sir and Azad, and all other listeners as well. Bye. We will come up maybe on UPPSC if like we get time and other things set up. Chalo, tab tak, bye bye. बाय बाय।